जय हिंद। आप सभी को मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से एक अनोखी सीरीज शुरू की जा रही है और जो निरंतर चलेगी। एक तो था कि हमारा छत्तीसगढ़ का जिला दर्शन चल रहा था, जिला प्रदर्शन, मतलब इसमें मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं उनके मैप बताते रहता था और वो कंप्लीट हो चुका है। बट जित फाउंडेशन और मास्टर एकेडमी को मिला के हुआ है, बट जो भी जिले बच गए हैं वो मास्टर एकेडमी भिलाई पर तुरंत जो है कंप्लीट कराए जाएंगे, उसके वीडियो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और इसके साथ ही बहुत जरूरी था कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ते जा रहा है और भूलते जा रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो मैंने इसके लिए ना बहुत मेहनत से, देखो पहले ही मैं बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगा है। किसी बुक से मैंने छापा नहीं है, इसको स्वयं तैयार किया। और ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने मिलेंगे। व्यापम, सीजीपीएससी, जो भी आप परीक्षाएं आप दे रहे हैं, बहुत हेल्पफुल रहने वाला। चाहे आप सीजी पुलिस दीजिए, नगर सेना दीजिए, कोई भी परीक्षा दीजिए, बहुत काम आने वाला है। वीडियो क्या है कि हर जिले का इंपॉर्टेंट जितना भी एमसीक्यू बन सकता है, 25, 30, 40 जो भी, उसको मैं कलेक्ट करके कलेक्टिवली डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके आ रहा हूँ। जैसे कि आपने अब तक तो देखा होगा कि लोग जिला वाइज मैप लेके आते हैं, और मैं जो है उसको जिला वाइज एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं सुकमा जिला से। तो आप लोग ध्यान देंगे, और सबसे पहली शर्त है कि भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और लाइक कर दोगे वीडियो को, तभी मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए ले आ पाऊंगा। और ये ऐसा नहीं है ना कि बाकी की वन लाइनर टाइप का आपको मिलने वाला है कि एक क्वेश्चन है और उसका आंसर मैं बता दूंगा। नहीं, मैं डिटेल आपको उसको डिस्क्राइब करूंगा कि आपके पीछे का भी रिवीजन हो, आगे की कुछ बातें बताऊंगा, करंट अफेयर्स अगर होगा वो भी इंक्लूड करते हुए चलूंगा, कि आपको आपके परीक्षा में बिल्कुल भी घबराने की नौबत ना आए। देखते हैं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुकमा जिले का गठन किस वर्ष हुआ। सुकमा जिले का गठन, एक सेकंड मुझे इसको सेट कर लेने दीजिए क्योंकि लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सुकमा जिले का गठन किस वर्ष हुआ। तो बहुत अच्छे विद्यार्थियों को पता होगा कि 2012। कब हुआ जी? 2012। 2012, सन 2012 और 1 जनवरी, याद रखेंगे 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में 9 जिले बनाए गए। ठीक है, ऊपर से देखिएगा, अगर ऊपर से आप देखेंगे या फिर अगर आप सुकमा देख लिया आपने तो याद रखिए सुकमा के साथ यहाँ बनाया गया था कोंडागांव। बस्तर संभाग में बनाया गया था 2 जिलों, एक सुकमा और एक कोंडागांव। ऊपर जब जाएंगे तो कोंडागांव तीसरे नंबर का आप जिला लिख लेंगे, बलरामपुर और सूरजपुर, बलरामपुर और सूरजपुर ये बनाए गए आपको सरगुजा संभाग में। फिर जैसे ही आप नीचे आइएगा, बिलासपुर संभाग में एक जिला बनाया गया था केवल 2012 में, और वो था मुंगेली। फिर छठवां और सातवां, दुर्ग में आइएगा तो दुर्ग से अलग करके बालोद और बेमेतरा बनाया गया था। 1 जनवरी 2012 की ही तिथि रहेगी। ठीक है, और फिर 8वां और 9वां रायपुर संभाग में आ जाइए तो रायपुर में बनाया जाएगा बलौदा बाजार को और गरियाबंद को। तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं एमसीक्यू, कि भाई केवल टिक कर दिए कि हाँ 2012 में सुकमा बना था और ये एग्जाम में आएगा। भाई जरूरी थोड़ी 2012 में केवल सुकमा को पूछे, हम चूंकि सुकमा पढ़ रहे हैं इसलिए इसको देखते चलेंगे। ठीक है, राज्य की पूछ रहा है अंतिम सीमा वाला जिला कौन सा है। देखिए सबको पता है कि अगर छत्तीसगढ़ आप बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ध्यान देना बात को। ठीक है, सबसे जो ये जिला होता है ये होता है दक्षिणी जिला सुकमा, और सबसे जो उत्तरी जिला होता है वो होता है बलरामपुर। पूर्वी जिला जो होता है बलरामपुर के जस्ट बगल में लगने वाला जसपुर, जो पूर्वी सीमा निर्धारित करता है। एक सेकंड मुझे चेक कर लीजिए, पूरा कट तो नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा सा बलरामपुर बाहर जाने ही वाला था, रोक लेते हैं उसको। और जो पश्चिमी जो सीमा निर्धारित करता है वो है बीजापुर। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो अंतिम सीमा कहने का तात्पर्य है दक्षिणी, कहने का तात्पर्य है दक्षिणी सीमा बनाने वाला। दक्षिणी तो वो कौन हो जाएगा? सुकमा हो जाएगा। अच्छा, इनके अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो इसका है 17:43। अब ये 1746 है, तो ये आपका जाएगा कहाँ? ऊपर की तरफ, क्योंकि भारत पूरा का पूरा जो भारत देश है नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। नॉर्थ ईस्ट जो है आपका गोलार्ध उसमें आता है। तो ये यहाँ पर आपका 1746, ठीक है, ये नॉर्थ है। नॉर्थ से आप जाएंगे बलरामपुर, बलरामपुर का देखेंगे तो 24 और 5 नॉर्थ तक जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ टू नॉर्थ ही जाएंगे, 24-5 तक बलरामपुर। सुकमा में जो स्थान है जो एकदम दक्षिणतम है वो है कोंटा। ठीक है, और जो बलरामपुर में है उसका नाम है सुंदरी गांव। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ना कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ एमसीक्यू तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बीजापुर में, बीजापुर का कोऑर्डिनेट्स हो जाता है 80 और 15 ईस्ट से लेकर 84 और इसको लिखिएगा 25 ईस्ट तक। ठीक,
बीजापुर का जो गांव है उसका नाम है भद्रकाली, उस स्थान का नाम है भद्रकाली। भोपालपट्टनम, और जो जसपुर में है उसका नाम है गिरला। ठीक है, उसका नाम क्या है? गिरला। ठीक, ये है हमारा सबसे पूर्वी, भद्रकाली सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरतम जो है सुंदरी गांव रामानुजगंज में पड़ेगा तहसील में, और कोंटा तहसील, कोंटा सुकमा पड़ेगा। जिला वाइज बलरामपुर उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला सुकमा, जसपुर पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला बीजापुर। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है, जो पूछेगा उसके हिसाब से मैं पता चल जाऊँ। सुकमा जिला के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? सुकमा जिला का कोड मैंने पढ़ाया था जब आप लोग को, तो 3-3-3 करके पढ़ाया था। तो उसमें ये जो 3-3 था, यानी कि अगर ये सुकमा है तो इधर ये बीजापुर, ऊपर में यहाँ दंतेवाड़ा, याद आ रहा होगा आप लोग को, और इधर बस्तर। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी था मैं जब आप लोग को पढ़ाता था। तो ठीक है, राज्य की बात करोगे तो इधर साइड आएगा उड़ीसा राज्य, फिर आ जाएगा एपी, फिर आ जाएगा आपका तेलंगाना। तो 3 राज्य जो है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर पहला ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऐसा पढ़ के आप लोग को कैसा लग रहा है बताना। देखो भाई, पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, नो डाउट। यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। और एमसीक्यू सीरीज मैंने चालू कर दी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। और सोचो इस लेवल का एमसीक्यू आपको मिलने वाला है कि एक प्रश्न में आपको बहुत सारी और बातें बताऊंगा, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता और छत्तीसगढ़ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, कितने राज्यों की सीमा रेखा से तो सब लोग को पता है भाई, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद तेलंगाना। 3 राज्यों की सीमा रेखा से घिरा हुआ है आपका सुकमा जिला। ठीक है, डोरली बोली, देखो भाई, यहाँ पर डोरला आदिवासी पाए जाते हैं, डोरला जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और उन लोग बोलते हैं डोरली बोली। उन लोग की जो बोली होती है वो होती है डोरली। तो अगर ये डोरला पूछा तो भी सुकमा, और डोरली पूछा तो भी सुकमा। डोरला जनजाति, डोरली बोली। ठीक है, कौन सी नदी बहती है? सब लोग को पता है। अगर सुकमा जिले का ऐसा अगर मैप बनाऊं मैं, याद होगा आप लोगों को, तो यहाँ का नहीं, पूरा बाउंड्री बनाते हुए कौन सी नदी रहती है? सबरी नदी। कौन सी नदी रहती है? सबरी नदी। जिस नदी पर एकमात्र राज्य का एकमात्र क्या स्थित है? जल परिवहन व्यवस्था है। ठीक है, कोंटा से लेकर कुनावरम तक जल परिवहन है सबरी नदी पर। ठीक, तो याद रखेंगे। और इसी सबरी नदी का एक अन्य नाम है, क्वेश्चन भी पूछता है, कोलाब नदी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और जो जल परिवहन है वो 36 किलोमीटर तक के है, कोंटा से कुनावरम तक। ये कोंटा रहेगा, कोंटा से कुनावरम तक आंध्र प्रदेश के। ठीक है, जल परियोजना 36 किलोमीटर की। तो याद रखेंगे, सुकमा में सबरी नदी बहेगी, और बाकी ये आंकड़े भी आप याद रखेंगे, कुछ भी एक क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, चलिए, सब कुछ क्लियर है अभी तक सब लोगों को? तो अगर क्लियर है तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कि मैं जल्दी से जल्दी और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊं। दक्षिणतम छोर पर जिला मैंने अभी बताया था आप लोग को, इधर में सुकमा, ऊपर बलरामपुर, पूर्व में जसपुर, और इधर में बीजापुर। तो दक्षिणतम छोर पे कौन आ जाएगा? सुकमा। 1746 उसका कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखवाया था, आप लोग को याद भी होगा। तो 1746, इसका था 80-15, ठीक है, इसका था 84 और 25, याद ही होगा आप लोग का, और ऊपर वाले का 25 इंच। ठीक है, नॉर्थ गुप्तेश्वर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखो जिला पूछा यहाँ उसने। ठीक है, गुप्तेश्वर जलप्रपात, देखो गुप्तेश्वर, ठीक है, उसके बाद सुरमा, उसके बाद रानी दरहा, ठीक है, और उसके अलावा मलगेर इंदुल। ये 4 वाटरफॉल हैं हमारे सुकमा जिले में। ठीक है, कितने वाटरफॉल हो गए? 4 वाटरफॉल। गुप्तेश्वर जलप्रपात, सुरमा जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात, मलगेर इंदुल जलप्रपात। तो ये गुप्तेश्वर है, ये सुकमा जिले में है, और ये पड़ेगा आपको सबरी नदी पर। ठीक है, ये किस पे पड़ेगा? सबरी। और मलगेर इंदु जो है वो मलगेर नदी पर पड़ेगा, याद रखना है प्लीज उसको। मलगेर इंदुल जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछ रहा है। रानी दरहा इसलिए पूछता है कि कंफ्यूजन है, रानी दाह है, रानी दहरा है और रानी दरहा है, 3 जलप्रपात है, इसलिए उसको पूछता कहाँ कहाँ है वो भी बता देता हूँ। देखो, अगर रानी दाह दिया, ठीक है, तो रानी दाह याद रखना, ये चले जाएगा जसपुर जिला। रानी र के पहले आ जाए ह और रा कर दे, ये चले जाएगा कबीर धाम, कवर्धा। ठीक है, याद रखना। दहरा कर दिया, ठीक है, रानी दहरा कर दिया तो ये कबीर धाम, रानी दाह कर दिया तो जसपुर,
और यानी दरहा कर दिया तो सुकमा जिला। याद रखोगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है। किस नदी पर है? तो बिल्कुल मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, गुप्तेश्वर जलप्रपात किस पर है? सबरी नदी पर है। गोलापल्ली की पहाड़ी, गोलापल्ली की पहाड़ी जो है, याद रखना यहाँ पर ऑप्शन में कायदे से जिला पूछता कि भाई गोलापल्ली की पहाड़ी किस जिले में है, क्योंकि बाकी और पहाड़ियां और गुफाएं मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जिला पूछा तो बड़ा आसान है कि सुकमा जिला, बट यहाँ दिया हुआ है सिंधगढ़, सुकमा, कोंटा और नगरास, ये सब तहसील है, ये सब तहसील और विकास खंड है। सुकमा के तहसील और विकास खंड है। सुकमा में कुल आप लोग सुधार लेना 7 तहसील है, मैं वैसे सुधरवा भी चुका हूं बहुत बार आप लोग को, 7 तहसील है। उसमें से जो छिंदगढ़ तहसील है, छिंदगढ़ विकास खंड है, वहां पर है गोलापल्ली की पहाड़ी, ठीक है। छिंदगढ़ जो विकास खंड है वहां पर स्थित है गोलापल्ली की पहाड़ी। गोबर बोहरानी पर्व कहाँ मनाया जाता है? गोबर बोहरानी पर्व, अच्छा एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सुधार लेना आप लोग, ये थोड़ा सा इसलिए सुधारना क्योंकि ये गलत हो गया। एक्चुअली में मैंने पहले सही लिखा था सुकमा जिला, और तहसील भी, हाँ यहाँ मैंने ये इसको भी लिखा है, तो सुकमा ही होगा इसका आंसर। मतलब कि सुकमा तहसील है अलग से, सुकमा, उसके ऊपर में पहले उधर में छिंदगढ़, बाकी सुकमा, सुकमा से फिर हम लोग एन.एच. 30 पकड़ के आते हैं तो फिर आ जाते हैं सुकमा। अगर यहाँ है तो यहाँ पर कोंटा, ठीक है। इधर में हम लोग स्टेट हाईवे 5 पकड़ते हैं, उस पर गोविंदपाल, मुंडपाल, ठीक है, ये सब आता है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गोलापल्ली की पहाड़ी जो है सुकमा तहसील, सुकमा जिला, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। बस ये देखिए यहाँ पर गोबरा बोहरानी पर्व कहाँ मनाया जाता है, इसका आंसर होगा छिंदगढ़ विकास खंड या छिंदगढ़ तहसील, याद रखेंगे, इसका आंसर होगा छिंदगढ़, ठीक है। सुकमा, कोंटा, नगारास ये सभी उसका तहसील है। चिटमिटिन माता मंदिर का संबंध, देखिए भाई, चिटमिटिन माता मंदिर जो है ये आपका रामाराम करके जगह है, और एक रामायण कालीन स्थल है, और राम वन गमन पथ में शामिल किया गया है। मैं अलग से आपको राम वन गमन पथ पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट वही है ना कि आप लोग थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाओ, तब इस लेवल का मैं वीडियो लेके आऊंगा। कोई भी परीक्षा में बैठो, चाहे आपका सीजी पुलिस से लेके पटवारी, नगर सेना, कोई भी परीक्षा हो, पीएससी तक आप आराम से बना सको, क्वेश्चन देख के आपको डर ना लगे, ठीक है। बात का ध्यान रखना, बस आपको वही करना है कि थोड़ा शेयर वेयर करना है इस बात का। तो अब राम वन गमन पथ है, यानी कि पक्का पक्का किसे संबंधित रहेगा जी? राम यानी रामायण कालीन स्थल, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। पूछा चिटमिटिन माता मंदिर कहाँ स्थित है? सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर या बस्तर? जाहिर सी बात है, सुकमा में रामाराम जो स्थान था वहां पर चिटमिटिन माता का मंदिर, थोड़ा सा उसके ऊपर राम वन गमन पथ जो पड़ेगा ना उस पर पड़ेगा, मतलब NH 30 जो आते रहेगा तो उसके करीब करीब ये पड़ते रहेगा, ठीक है। और याद रखना एक क्वेश्चन और अगर मान लो पूछा कि चिटमिटिन माता मेला कब लगता है, मतलब कि माता का जो मेला है वो कब लगेगा, तो लिख लेना इसको, ये फरवरी मार्च में लगता है। हर साल प्रत्येक वर्ष कब लगेगा? फरवरी मार्च में लगता है। रामाराम मेला कहाँ लगता है? जाहिर सी बात है, बार बार जिक्र कर रहा हूं मैं, राम वनगमन पथ में आएगा तो रामाराम मेला जो है वो सुकमा में लगेगा, ठीक है। और कब लगेगा तो लिख लेना इसको, नवाखानी पर्व के अवसर पर। तो हो सकता है कि पूछ दे सुकमा जिला में नवाखानी पर्व के अवसर पर कौन सा मेला लगता है, चिटमिटिन माता मेला या रामाराम मेला? तो आप याद रखना कौन सा लगेगा, रामाराम मेला, सुकमा जिला, ठीक है। दोरनापाल पुल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जाहिर सी बात है सुकमा पढ़ रहे हैं, दोरनापाल जो है सुकमा में स्थित है। भू अवस्थित जिला नहीं है, भू अवस्थित यानी कि हमारे स्टेट का लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, जो सब तरफ से जिलों से ही घिरा हो, मतलब कि एक जिला है तो उसके चारों दिशाओं में क्या हो, जिले ही हो, चारों नहीं 8 दिशाओं में क्या हो, जिले हो, कोई राज्य ना हो। बट देखोगे तो दंतेवाड़ा के इधर में बस्तर, नीचे में सुकमा, बीजापुर, ठीक है, इस तरीके से पूरा घिरा हुआ है। कोंडागांव वगैरह होके, कोरबा को भी देखो तो कोरबा को ऊपर से अगर देखोगे तो सूरजपुर वगैरह घेरे हुए हैं, नीचे से जांजगीर चांपा, इधर से बिलासपुर, उधर से रायगढ़ घेरे हुए हैं। सरगुजा की बात करूंगा, सरगुजा को भी चारों तरफ से, नीचे से कोरबा, रायगढ़ घेरे हुए, इधर जसपुर घेरे हुए, पर बलरामपुर, सूरजपुर घेरे हुए हैं। तो ये तीनों हमारे लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं। बच कौन गया? सुकमा। सुकमा क्योंकि 3 राज्यों को स्पर्श करता है, 3 राज्यों को, इसलिए ये भू अवस्थित जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सोनाकुकनार में कौन सा खनिज पाया जाता है? सोनाकुकनार में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखो
सोना कुकनार जो है वहां पाया जाता है कोरंडम। ठीक है, यहाँ पर पाया जाएगा, देखो टीन पाया जाएगा सबसे ज्यादा सुकमा में, चूना पत्थर पाया जाएगा, संगमरमर पाया जाएगा, अभ्रक पाया जाएगा। ठीक है, इस बात का याद रखना। अभ्रक जो है आपका झीरम घाटी वाले में पाया जाएगा। संगमरमर अगर है, ठीक है, संगमरमर शास्य सुकमा में पाया जाएगा। टीन तो बहुत जगह, गोविंद पाल, मुंड पाल, तोंग पाल, सभी जगह पाया जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी डिटेल में। और राज्य का प्रथम साइंस पार्क कहाँ है? तो भाई देखो, राज्य का सबसे प्रथम साइंस पार्क है सुकमा में, और फूड पार्क जो है वो प्रस्तावित है। फूड पार्क जो है सुकमा में वो प्रस्तावित है। ठीक है, और प्रथम साइंस पार्क यानी कि फर्स्ट साइंस पार्क लोकेटेड इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया सेकंड साइंस पार्क यानी कि राज्य का दूसरा, तो लिखना माना रायपुर। ठीक है, माना रायपुर में, कहां पर स्थित है? माना रायपुर में। दूसरा, राज्य का दूसरा साइंस पार्क कहां स्थित है? माना रायपुर में। ठीक है, याद रहेगा सब लोग को। आगे बढ़ते हैं। रानी दरहा फिर से पूछ दिया, बार बार पूछता है। रानी दरहा, रानी दाह और रानी दहरा। ठीक है, ये आ गया सुकमा। रानी दाह चले जाएगा जसपुर जिला, और रानी दहरा चले जाएगा कबीरधाम जिला। याद रखोगे, एकदम कंफ्यूजन होता है और गलत होता है, तो ध्यान रखोगे इस बात का। ठीक है, कौन सा जिला आ जाएगा? सुकमा। सबसे कम साक्षरता दर यानी कि लिख लीजिएगा 34.81% लोग बस साक्षर हैं, और वो है सुकमा जिला। सुकमा जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। आप लोग कमेंट करके बताना सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला हमारे छत्तीसगढ़ का, ठीक है, कौन सा है? आप कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक, तो बच्चा यहाँ तक पढ़ा है, मुझे पता चलेगा कि कौन कौन इस वीडियो को सीरियसली देख रहा है। और देखो, इस तरीके से पढ़ोगे ना, बहुत 33 जिला कवर करवाऊंगा ना, तब तक छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया कमांड हो जाएगा। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, काम करके दिखाता हूँ। आप लोग मेरे साथ बढ़ते रहो आगे, देखो एकदम कमाल हो जाएगा। सुकमा जिला का मातृ जिला, ये देखो। अब देखो क्या है कि बस्तर है संभाग। ठीक है, आप लोग कमेंट करना ये संभाग बनाया कब गया। ठीक है, मैं जानबूझ के पूछता हूँ, मैंने बताया भी आपको 1861 1862 में रायपुर संभाग बना, पूरा क्रम आपको पढ़ाया हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, बस्तर संभाग बनेगा तो लगता ऐसा है कि बस्तर संभाग जो है, दो रियासतें थी उसमें, एक तो आपका कांकेर रियासत और एक बस्तर, दोनों को मिला के 1948 में बस्तर जिला बना, 1948। फिर धीरे धीरे टुकड़े किए गए बस्तर के। ठीक है, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो सुकमा जिला बनाया गया 12 में, उसके पहले और जिले टुकड़े कर दिए गए थे 2007 में। ठीक है, तो आपको ये बताना है, पूछ रहे हैं कि सुकमा जिला क्या मातृ जिला मतलब किस जिले से काट के बनाया गया? तो बहुत लोग क्या करते हैं, बस्तर टिक कर देते हैं। बस्तर नहीं होगा, इसका आंसर होगा दंतेवाड़ा। ठीक है, सुकमा का मातृ जिला जिस जिले से काट कर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से काट कर सुकमा जिला बनाया गया 2012 में। कब बनाया गया? तो 1 जनवरी 2012। देखिए, मैं बहुत मेहनत करके एमसीक्यू ला रहा हूँ, बस वही प्यार दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सुकमा जिले कितने जिलों को स्पर्श करता है? मैंने आपको 3 और 3 का कोड याद रखने बोला ही है। 3 जिले और 3 राज्यों को। 3 जिले कौन कौन से? बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। राज्य में कौन कौन सा? उड़ीसा आपका, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, और इधर जाएंगे तो तेलंगाना। ठीक है, कौन सी जनजाति? तो मैंने बताया डोरला, डोरली याद रखना, डोरला जनजाति और डोरली उनकी बोली। किस प्रकार की मिट्टी? तो लाल दोमट मिट्टी, ये याद रखेंगे। और मैं जब भूगोल पढ़ाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा इसको। ठीक है, सुकमा के कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश तक जल परिवहन की सुविधा किस नदी पर है? सबरी नदी पर है। कितने किलोमीटर तक? 36 तक। कहां से कहां तक? कोंटा से कूनावरम तक। ठीक है, कूनावरम आंध्र प्रदेश तक। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी खास नहीं है। अच्छा, एक चीज और है कि भाई आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए रहेगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, गूगल प्ले स्टोर से मास्टर एकेडमी भिलाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर बैच बना हुआ है, तो ज्वाइन करना होगा, कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे अभी शुरुआत में अवेलेबल करवा पाऊँ। ठीक, अदरवाइज उस वहां पे मैंने इसलिए बनाया है, बहुत फीस का कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा नहीं रखा गया, उसमें पूरी बैच रहेगी, पूरा कोर्स रहेगा। तो इस तरीके से सारे वीडियोस वहाँ पे एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे, इसलिए उसको समझ किया गया। बाकी टेलीग्राम पे मैं झीरम घाटी में कौन सा खनिज मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था मैंने कि झीरम घाटी में मिलता है अभ्रक। क्या मिलता है? अभ्रक। ठीक, नेतनार
सुकमा में, अच्छा पूछा है बार बार, नेत्रनार किस जिले में स्थित, तो आप लोग बता देना सुकमा जिला, ठीक है। नेत्रनार किस जिले में स्थित है, तो आप लोग बता देना सुकमा जिला। अब नेत्रनार पूछ रहा है कि वहां पर एक देवता का मंदिर है, तो याद रखना किस देवता का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। एक झीरम घाटी कांड जो है वो किस तिथि को हुई थी, झीरम घाटी कांड थोड़ा सा ना 25-23 में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, 25 मई 2013, कोई बात नहीं, गलत बताने से अच्छा है कि तो एक बार देखूं और सोचूं। ठीक है, तो झीरम घाटी कांड हुआ था, तो वो सुकमा जिले में पड़ता है। जैसे ही एंटर करोगे झीरम घाटी पड़ेगा, वहीं से आप सुकमा में एंटर करोगे। तो ये 25 मई 2013 को हुआ था। एक कौन सा खनिज सुकमा में नहीं पाया जाता, देखो कोरंडम पाया जाता है, कुकुनार और गद्दी नगरास में। बॉक्साइट नहीं पाया जाता, टीन, गोविंद पाल, मुंड पाल, तोंग पाल सब जगह पाया जाएगा। अभ्रक पाया जाएगा झीरम घाटी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है सुकमा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सबनी नदी पर कहां से कहां तक, कोटा पोलावरम, कोटा सुकमा, कोटा भद्रकाली, कोटा कुनावरम। कोटा कुनावरम सबरी नदी पर 36 किलोमीटर तक जल परिवहन की व्यवस्था है, याद रखना। एकमात्र टीन उत्पादक जिला, यहाँ पर टीन का उत्पादन होता है, उत्पादन किया जाता है, और वो है सुकमा। सुकमा जिला छत्तीसगढ़ का एकमात्र टीन उत्पादक जिला। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है, स्टार कर लोगे, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। ठीक है, सुकमा जिले के, अब देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं लिखा है, ठीक है। ईव नदी जो है वो छत्तीसगढ़ के बगल में बहती है। अगर आप जब पढ़ाऊंगा मैं आपको बिलासपुर या सरगुजा संभाग का बताऊंगा। और एक और नदी है जो गरियाबंद में बहती है। तो इन दोनों में जो है स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। बट यहाँ पूछा है कि सुकमा जिले के में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें स्वर्ण कण पाए जाएंगे। सुकमा में आपने सबरी नदी तो पढ़ा ही है, आप सबरी नदी पर टिक लगा देना। कोलाब नदी किस नदी का अन्य नाम है, इसी वीडियो में मैंने शुरू में आप लोग को बताया था कि कोलाब जो है सबरी का अन्य नाम है। सबरी नदी का अन्य नाम है कोलाब नदी। सबरी और सिलेरू नदी का संगम स्थल है, सबरी और सिनेरू का संगम स्थल है कोंटा। कोंटा है सबरी और सिलेरू का संगम स्थल, याद रखना। संगम स्थल से एक क्वेश्चन तो जरूर ही करता है। सबरी और सिलेरू नदी का संगम स्थल कौन हो जाएगा, कोंटा। आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सुकमा जो है वो आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी से निर्मित होती है, तो जाहिर सी बात है, ऐसे यहाँ पर सबरी नदी बहते हुए आती है, आंध्र प्रदेश में एंटर करती है, यानी कि साउदर्न जो बाउंड्री है, ठीक है, यानी कि जो दक्षिणी सीमा रेखा है वो कौन करता है, तो सबरी नदी बनाती है। कौन बनाती है, सबरी नदी। लास्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर कौन कौन जो है पाया जाएगा अयस्क। तो देखो भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अभ्रक जो है वो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, झीरम घाटी दिखाई दे रहा है ना सब लोग को। कोरंडम जो है वो पाया जाएगा, याद रखना, सोनाकुकनार और नगारास। ठीक है, के अतिरिक्त आपका कौन सा अयस्क है यहाँ पर, हाँ टीन, टीन लिखना। गोविंद पाल, मुंडपाल, तोंगपाल, दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले कट जाता ऊपर से, मैं हल्का सा कट ही रहा था, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पित्तलनार, कच्ची रास और फिर कोंटा, इन सभी जगहों पर टीन पाया जाएगा। टीन, संगमरमर जो है वो सुकमा पाया जाएगा। इस तरीके से चौथे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टीन जो है वो गोविंद पाल मिला के मिला दीजिए, और कोरंडम अभ्रक मिला दीजिए झीरम घाटी में, कोरंडम सोनाकुकुनार में। मैंने सब लिख ही दिया है ऑलरेडी। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अब जो है मैं लास्ट में आप लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा भाई। तो इस तरीके से मैं एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ कि पहले मैंने आपको सुकमा का पूरा मैप पढ़ाया बेहतर तरीके से, कुछ में कुछ छूट गया तो उसको एमसीक्यू में इंक्लूड करके हम लेके आ रहे हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना बहुत जरूरी है। देखो, आप अच्छे एग्जाम वाले बहुत लोग शर्म के मारे नहीं करते, बट समझो कि कोई इंसान मेहनत कर उस लेवल के क्वेश्चंस लेके आ रहा है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत 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 हेल्पफुल साबित होंगे। तो एक लाइक और एक शेयर और साथ में एक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो ये सब्सक्राइब तो एक बार कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। और जरूरी है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव, आपको जो अच्छा लगे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। कम है तो बढ़िया से मेहनत करते रहिए, हर जिले का लेके आऊंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज भी चालू करूंगा, उनके भी एमसीक्यूज लेके आऊंगा। मतलब बहुत जल्दी आपका छत्तीसगढ़ कंप्लीट करवाऊंगा, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग वे में। तो आप लोग जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। अपने माता पिता का सपना जो है आपको जल्दी सच करना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।